सो हेलो डियर क्यूटीज़, मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू। तो ज़िंदगी को अभी तुम लोगों ने कुछ लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। आई मीन 5% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया, आगे के लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सब्सक्राइब कर लो। अब सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो अवनी होती है वो किसी से कुछ बात करती है और इधर वो सोफे पे से उठती है और चली जाती है सीधे अपने रूम में। रूम में जाती है और बेड पर लेटती है जाके और कहती है, जल्दी इस रूम में एक नया मेहमान आने वाला है, हमेशा हमेशा के लिए। इतना कि कुछ अवनी होती है वो अपना फ़ोन निकालती है, उसमें सिया की पिक्स देख रही थी और कहती है, कल कल हमारी शादी होगी सिया, तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी और तुम्हें कोई भी कभी भी कोई भी परेशान नहीं करेगा, तुम सिर्फ मेरी हो। इतना कहकर जो अवनी होती है वो फ़ोन अपना बंद करके साइड टेबल पे रख देती है और जो पास ही में पिलो पड़ी हुई होती है उसे टाइटली हग कर लेती है और स्माइल किए जा रही थी। इधर जो सिया होती है उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे नींद नहीं आती है। उधर वो बेड पे करवट बदल रही होती है, इधर वो उठती है और जाती है कबर्ड की तरफ और उसमें से बैग खोलती है अपना और जिसमें आरवी की शर्ट रखी होती है, वो शर्ट को उठाती है और उसकी स्मेल को फ़ील करती है और वो शर्ट को ले जाती है पिलो के पास और उस पिलो पे वो शर्ट रख देती है और उस पिलो को हग कर लेती है। इधर जो आरवी होती है वो तो प्रेजेंटेशन बनाने में बिजी थी, बट कहीं ना कहीं उसे सिया की याद आ रही थी बनाने में। इधर जो काशवी होती है वो तो भूल ही गई थी कि प्रेजेंटेशन नाम की कोई भी चीज़ है उसकी कल। तो वो तो मस्त एक ही टी शर्ट में दोनों लोग मस्त आराम से सो रहे थे। उसे ज़रा सा भी नहीं याद था कि कल उसे प्रेजेंटेशन बनानी है, या ज़ोया को भी नहीं याद था कि कल काशवी को प्रेजेंटेशन बनानी है। ये ऐसे करके सो गए थे बस। दोनों लोगों को याद नहीं था कि प्रेजेंटेशन नाम की कोई चीज़ है। इधर ये सब लोग जाते हैं, सो जाते हैं, तो सीधे आते हैं मॉर्निंग के सीन पे। इधर जो आरवी होती है उसकी आंखें खुलती है और वो सबसे पहले ले जाती है अपना हाथ अपने फ़ोन की तरफ और देखती है कि 7 बज चुके हैं। इधर वो सबसे पहले सिया को मैसेज टाइप करती है कि गुड मॉर्निंग। इतना कहकर जो वो फ़ोन करने वाली थी बट वो रुक जाती है और सोचती है कि शायद अभी सॉरी क्यों डिस्टर्ब करना, इसलिए वो सिर्फ मैसेज टाइप करके छोड़ देती है, आई मीन सेंड कर देती है व्हाट्सएप पे। और वो जाती है वॉशरूम में नहाने धोने के लिए क्योंकि उसे ऑफिस भी जाना था। फिर जो काशवी है उसकी आंखें खुलती हैं और वो सामने टेबल पे वॉच रखी होती है उस पर इसकी आंखें जाती हैं और वो ज़ोया को जगाती है, कहती है ज़ोया ज़ोया। इधर जो ज़ोया होती है वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है काशवी की तरफ और कहती क्या है। इधर जो काशवी होती है वो कहती है हाँ 7 बज गए। इधर ज़ोया कहती है तो जाओ, तुम जाओ जल्दी से। इधर जो काशवी होती है वो कहती नहीं अभी नहीं, मैं 9 बजे उठूँगी। इतना कहकर जो काशवी होती है वो ज़ोया को थोड़ा और मतलब ये तो थे एक टी शर्ट में बट आई मीन शर्ट में, वो फिर भी ज़ोया की बॉडी पे हाथ चलाती है और कहती है चुपचाप लेटो, 9 बजे जाऊँगी मैं नीचे, अभी मेरा जाने का मन नहीं है, तुम भी चुपचाप लेटो। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती मैं चुपचाप लेटी हूँ, तुम मुझे जो इधर उधर हिल रही हो। इधर जो काशवी होती है वो ज़ोया की नेक पे अपने फेस रखती है और वहाँ पे वो किस कर रही होती है। इधर जो ज़ोया होती है वो पीछे आई मीन वो ऐसे गर्दन को थोड़ा ट्विस्ट करती है, कहती क्या कर रही हो। इधर जो काशवी होती है वो कहती कुछ नहीं, ऐसे ही मेरा मूड हो रहा था तो कर रही थी, आई मीन वो अभी भी नींद में थी। इधर जो ज़ोया होती है वो जाती है और काशवी की नोज़ पे बाइट करती है और कहती है हम गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, अब उठो चुपचाप और ऑफिस जाना है ना तुम्हें। इधर जो काशवी होती है उसे याद आता है कि शाम को फाइल दी गई होती है रीचेक करने को और उसी के हिसाब से प्रेजेंटेशन बनानी थी दूसरी। इधर जो काशवी होती है वो झट से खड़ी होने की कोशिश करती है और कहती है हाय प्रेजेंटेशन बनानी थी मुझे। तो जो ज़ोया होती है उसे भी याद आता है कि प्रेजेंटेशन बनानी है और कहती है जल्दी फिर उठो उठो। इतने जो काशवी है वो उठने लगती है बट अभी ये दोनों लोग एक ही शर्ट के अंदर थे तो बटन्स भी लगे हुए थे, तो जो काशवी है उठती है
पर अगेन ज़ोया के ऊपर गिर जाती है। आई मीन वो आ जाती है ज़ोया के ऊपर। इधर जो राशि फिर से भूल जाती है ज़ोया की तरफ देख कर कि प्रेजेंटेशन बनानी है। इधर वो राशि के लिप्स की तरफ देखती है और उसे किस करने लगती है। कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी दोनों। और इसे जो ज़ोया है वो भी सपोर्ट करती है, उसे टाइटली कमर से पकड़ती है टी शर्ट आई मीन शर्ट के अंदर ही। और वो भी काशवी को सपोर्ट करती है। अब दोनों लोगों की वाइब मैच हो रही थी। कभी काशवी करती लोअर लिप, कभी ज़ोया करती लोअर लिप। को शक और इन दोनों का ऐसे ही कम से कम 4-5 मिनट तक चलता है। ये तो जो काशवी होती है वो थोड़ा सा अलग होती है। कहती आप हुई ना मेरी गुड मॉर्निंग, इसे कहते हैं गुड मॉर्निंग। फिर जो ज़ोया होती है वो देखती काशवी की तरफ, कहती अब बहुत हुआ, अब जल्दी से शर्ट खोलो, तुम बटन्स खोलो। फिर तो जो काशवी होती है वो शर्ट के बटन्स खोलती है और कहती है मूड तो नहीं था उठने का बट अब उठना पड़ेगा। ये तो जो ज़ोया होती है वो कहती है पता है, जाओ और फ्रेश होके आओ, तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है। ये तो जो काशवी होती है वो कहती है हाँ जाना है। इतना कहकर जो काशवी होती है वो उठती है और सीधे चली जाती है बाथरूम की तरफ। ये तो जो ज़ोया होती है वो बेड की टेक में थोड़ा सा बैठती है और कहती पागल कहीं की, कभी नहीं सुधरेगी। इधर जो ज़ोया होती है वो ब्लैंकेट खुद को कवर कर लेती है और वहीं पर बैठी रहती है। इधर जो सिया होती है वो उठती है और वो भी सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करती है। फिर वो देखती है कि आरवी का गुड मॉर्निंग का मैसेज आया हुआ है। वो सीधे टाइप करती है गुड मॉर्निंग और टाइप करती है कि नींद अच्छे से आई ना। इधर जो सिया होती है वो उसे कॉल करने ही वाली थी बट उसके दरवाजे पे होती है नॉक। इधर वो कॉल करना छोड़ के अपने दरवाजे पे जाती है और मम्मी उसकी खड़ी होती है दरवाजे पे। इधर जो उसकी मम्मी होती है वो कहती है सिया गुड मॉर्निंग। इधर जो सिया होती है वो कहती है हाँ मम्मी गुड मॉर्निंग। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो कहती है जल्दी से तैयार हो जाओ और आज हम लोग शॉपिंग पे चलेंगे, लंच करने चलेंगे और ब्रेकफास्ट भी वहीं करेंगे। इधर जो सिया होती है वो कहती मम्मी ब्रेकफास्ट लंच और शॉपिंग क्यों। इधर उसकी मम्मी कहती है मेरी बच्ची इतने दिन बाद आई है तो तुम्हारे पापा कह रहे थे कि शॉपिंग पे चलना है, ब्रेकफास्ट भी बाहर करेंगे, लंच भी करेंगे और ऑफिस बाद में चलेंगे। उसके बाद तुम ऑफिस चली जाना पापा के साथ और मैं हॉस्पिटल चली जाऊँगी। इधर जो सिया होती है वो कहती अचानक मम्मी शॉपिंग क्यों। इधर सिया कहती है आई मीन सिया की मम्मी कहती है अब ये तुम अपने पापा से पूछ लेना, उन्हीं का मन था कि आज शॉपिंग पे जाया जाए और अपनी बच्ची को कुछ लिया जाए। इधर जो सिया होती है वो कहती ठीक है मम्मी फिर मैं अभी नहा के आती हूँ। इतना कि जो सिया होती है वो चली जाती है। तो जो सिया की मम्मी होती है वो भी चली जाती है नीचे जहाँ उनके हस्बैंड बैठे हुए होते हैं और कहते हैं कि सिया रेडी है। तो जो सिवाय होता है वो भी आता है और कहती कहाँ रेडी है। इधर उसकी मम्मी कहती है आज हम लोग बेटा ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं फिर लंच करेंगे और एक काम करते हैं अनिरुद्ध शाम को मूवी देखने चले। तो जो अनिरुद्ध होते हैं सिया के पापा वो कहते हैं शाम को मूवी का प्लान करते हैं। इधर जो सिवाय होता है कहते हैं मैं तो स्कूल जा रहा हूँ ना तो आप लोग मुझे नहीं लिवा रहे। इधर सिया की मम्मी कहती है नहीं अभी नहीं तुमको लिवा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं कुछ दिन बाद, तो अभी नहीं लिवाने वाले और तुम स्कूल जाओ। वैसे भी ज़ोया और काशवी की शादी में तुम बहुत दिन रह चुके हो मुंबई में, तो तुम स्कूल जाओ और रही बात तुम्हारी तो किसी और दिन तुमको ले जाएंगे। वैसे भी सिया 10-15 दिन के लिए आई है तो मैं उसे मना भी नहीं कर सकती। अब शॉपिंग लंच और ब्रेकफास्ट का सब प्लान हो गया है तो मैं उसे कैंसिल नहीं कर सकती। तो तुम स्कूल जाओ और हम पापा और सिया दोनों लोग जाएंगे। तुम फिक्र मत करो बेटा, हम तुम्हें किसी और दिन ले चलेंगे। तो जो सिवाय होता है वो कहता है ठीक है पर शाम को मैं मूवी ज़रूर साथ चलूँगा आपके। तो जो उसकी मम्मी होती है वो खड़ी होती है और उसके सिर पे हाथ मतलब फेरती हैं और कहती है हाँ बिल्कुल मेरा बच्चा शाम को मूवी चलेगा। तो जो सिवाय होता है वो अपने मम्मी पापा के पैर छूता है और चला जाता है सीधे स्कूल की तरफ। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो देखती हैं अपने हस्बैंड की तरफ, कहती हैं चाय लाऊं या कॉफ़ी। तो उनके हस्बैंड कहते हैं कॉफ़ी ले आओ आज मेरा हेडेक हो रहा है थोड़ा सा तो कॉफ़ी सही रहेगी।
इधर उस जो सिया की मम्मी होती है वो कहती है ठीक है जा रही हूँ। इतना कहकर जो सिया की मम्मी होती है वो किचन में चली जाती है। इधर जो सिया के पापा होते हैं वो न्यूज़पेपर उठाते हैं और देखते हैं तो फ्रंट पेज पर अवनी की फ़ोटो छपी होती है। उस पे लिखा था ग्वालियर की नंबर 1 बिज़नेस वूमेन, आई मीन टॉप पे उसका बिजनेस चल रहा था। इधर जो सिया के पापा होते हैं वो वही न्यूज़पेपर पटक देते हैं और बस कुछ सोच रहे होते हैं। अब तभी थोड़ी देर बाद जो सिया की मम्मी होती है वो आती है और देखते हैं अपने हस्बैंड के फेस की तरफ और कहती क्या हुआ। वो कॉफ़ी देते हुए कहती हैं। तो जो सिया के पापा होते हैं वो कॉफ़ी लेते हुए कहते हैं मुझे इस लड़की का समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है शालिनी ये लड़की करना क्या चाहती है। इधर वो जोया के पापा के जस्ट सामने वही फैक्ट्री, वही स्कूल, वही सब खोले जा रही है। जस्ट हमारे स्कूल के सामने, जस्ट हमारे हॉस्पिटल के सामने उसका हॉस्पिटल, जस्ट हमारे स्कूल के सामने हमारा स्कूल, उसका स्कूल, जस्ट वही किए जा रही है। आई मीन बिजनेस करना था तो कहीं और भी कर लेती, पर हमारे सामने ही क्यों कर रही है। जहाँ पे हमारा स्कूल है उसी के सामने स्कूल खोलना, जहाँ पे हमारा हॉस्पिटल है उसी के जस्ट सामने अपना हॉस्पिटल खोलना। और जो डील हम साइन करने वाले होते हैं वो पहले ही वो डील साइन करके आ जाती है, वो भी दुगने दामों पे। आई मीन वो अपना लॉस करवाती है बट हमारा भी करवाती है, फिर भी वो इस टाइम टॉप पे चल रही है। इधर सिया की मम्मी कहती है तो आप टेंशन क्यों लेते हो, मुझे पता है कि अपनी कुछ सही नहीं लग रही है। कल उसने सिया का रिश्ता लाने के लिए भेज दिया, मुझे वो लड़की सही नहीं लगती है। इधर जो सिया के पापा होते हैं वो कहते हैं खुद नहीं समझ में आ रहा है, वो जानबूझकर ऐसा लगता है कि हम लोगों का बिजनेस डुबाने पे तुली हुई है। इधर सिया की मम्मी होती है वो अपने हस्बैंड के शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है आप चिंता मत कीजिए ना, वैसे भी हमारे पास इतनी भी कमी नहीं है, हम लोग बैठ के खा सकते हैं, इतना है हमारे पास। और प्लीज़ आप सिया के सामने कल वाली बात और प्लीज़ ये बिजनेस की बातें उससे ना कीजिए। वो अब संभाल रही है ना, थोड़ा बहुत वो संभालना सीख जाएगी तो आप उसे टेंशन ना दीजिए। और प्लीज़ कल के बारे में उससे कोई बात नहीं करनी, आपको पता है ना। जो सिया के पापा होते हैं वो कॉफ़ी पीते हुए कहते हैं हाँ छोड़ो ये सब, सिया तैयार हुई कि नहीं। इधर सिया की मम्मी कहती है हाँ वो देखो सामने से आ रही है। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो जो न्यूज़पेपर सामने पड़ा होता है वो उठाती हैं और डस्टबिन में फेंक देती हैं और जाती हैं अपनी बच्ची के पास और कहती हैं तैयार हो गए बेटा। इधर जो सिया होती है वो कहती है हाँ मम्मी। इधर जो सिया के पापा होते हैं वो उठते हैं और जाते हैं सिया के पास और कहते हैं बिल्कुल प्रिंसेस लग रही है मेरी बेटी, छोटी सी राजकुमारी। इधर जो सिया होती है वो अपने पापा को हग करती है और कहती है थैंक यू पापा। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो एक सर्वेंट की तरफ देखती हैं और कहती हैं ध्यान रखना हम लोग शाम तक आ जाएंगे। इधर जो वो सर्वेंट होता है वो कहता है यस मैम हम ध्यान रखेंगे, आप जाइए बेफिक्र होकर। इधर जो सिया और सिया की मम्मी और सिया के पापा होते हैं वो जाते हैं और कार में बैठते हैं जाकर। इधर जो सिया के पापा होते हैं वो भी बैक सीट पे, सिया की मम्मी भी बैक सीट पे और सिया, ये तीनों लोग बैक सीट पे बैठे होते हैं और आगे एक ड्राइवर बैठा होता है। क्योंकि आज सिया के पापा और सिया की मम्मी अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे, सो वो खुद ड्राइविंग नहीं कर रहे थे, उन्होंने ड्राइवर को रख लिया था। आई मीन ड्राइवर से कह रहे थे कि आज गाड़ी तुम लेकर आना। इधर जो ड्राइवर होता है वो कहते हैं मैम कहाँ चलना है। इधर सिया की मम्मी कहती है पहले मॉल ले चलो, फिर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ले चलना, फिर ऑफिस ले चलो और फिर दोपहर टाइम फिर से रेस्टोरेंट चलना है। इधर जो वो ड्राइवर होता है वो कहता है यस मैम कहाँ कौन से मॉल ले चलना है। इधर जो सिया की मम्मी होती है मॉल का नाम बताती है और इधर जो ड्राइवर होता है वो कार स्टार्ट करता है और ले जा रहा होता है वहीं रोड पे, आई मीन वो रोड पे कार चला रहा होता है। इधर जो सिया होती है वो कहती है पापा आपने यहाँ शॉपिंग का प्लान क्यों बनाया। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो कहती है बेटा एक तो तुम्हारे पापा कभी शॉपिंग का प्लान बनाते हैं, फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, और तुम उनसे पूछ रहे हो कि पापा शॉपिंग का प्लान क्यों बनाया। अब पापा ने तुम्हारी कंजूसी छोड़ी है, अब तो अच्छे से आज लूट लेना अपने पापा को। इधर जो अनिरुद्ध होते हैं वो कहती है
कैसी बात कर रही हो? मैंने कब कंजूसी दिखाई? इधर सिया की मम्मी कहती है, अरे आपकी बेटी के लिए थोड़ी ना कंजूसी कह रही हूँ, आप मेरे लिए कंजूसी करते हो। कब से कह रही थी मैं मेरे लिए 9 लाख का हार बनवा दो, बट नहीं, आप तो सुनते ही नहीं हो। इधर अनिरुद्ध कहते हैं, हाँ तो सोच रहा था पहले अपनी बेटी के लिए तो 9 लाख का हार बनवा दूँ। इधर सिया की मम्मी कहती, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है 9 लाख का हार बनवाना, पर आप कंजूस होते जा रहे हो धीरे धीरे। क्यों? इधर सिया कहती है, अरे मम्मी, तुम्हें क्या पता, अब पापा को आरवी को दहेज भी तो देना है ना। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो कहती, अच्छा तभी तुम्हारे पापा दहेज इकट्ठा कर रहे हैं, तो कितना दहेज देने का इरादा है अनिरुद्ध जी? कितना दोगे अपनी बेटी को दहेज? इधर सिया कहती है, आई थिंक पापा नहीं देंगे। इधर जो सिया के पापा होते हैं वो कहते, क्यों नहीं देंगे, कितने चाहिए, 50 करोड़ चलेंगे? इधर सिया की मम्मी कहती है, हाँ। इधर फिर अपनी बच्ची को क्या रखेंगे? इधर सिया के पापा कहते हैं, अरे उसकी वाली दुल्हन खुद दहेज लेकर आएगी ना। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो स्माइल करती है। इधर जो सिया होती है वो कहती है, दहेज नहीं तो दे दूंगी मैं आरवी को, मैं खुद इतनी कीमती चीज़ हूँ, तो उसे दहेज लेने की क्या ज़रूरत, उल्टा उसे ना मुझे दहेज देना चाहिए। इधर जो सिया के पापा होते हैं वो कहते हैं, ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात, अब आरवी को खुद दहेज देना चाहिए, है कि नहीं? शालिनी देना चाहिए कि नहीं? इधर जो शालिनी की मम्मी होती है वो ऐसे ही इन लोगों से ऐसी बातें ये सारी मजाक मस्ती वाली चल रही होती है। इधर जो ड्राइवर होता है वो अवनी के घर के सामने से के कुछ ही दूरी पे पहले होता है, क्योंकि अवनी का घर सिया के घर में की रोड पे ही पड़ता था। आई मीन कुछ ही दूरी पे था बट सेम रोड पे पड़ता था। इधर जो ड्राइवर होता है वो कुछ बिना सोचे समझे, आई मीन जो ड्राइवर होता है वो सीधे जो गेट खुला हुआ था आज अवनी के घर का, वो अचानक से ले लेता है गाड़ी उसी घर के अंदर। आई मीन जस्ट रोड के साइड में ही था अवनी का घर। सो जो ड्राइवर होता है वो अचानक से कार ले लेता है अवनी के घर के अंदर। इधर जैसे ही कार अंदर जाती है, वो जो दरवाज़ा जो अपने घर के अंदर का है वो बॉडीगार्ड्स बंद कर लेते हैं और उस दरवाजे के मतलब चारों तरफ खड़े हो जाते हैं लोग। बॉडीगार्ड्स होते हैं वो दरवाजे की तरफ खड़े हो जाते हैं। इधर जैसे ही ये सब देखते हैं अवनी के पापा और सिया की मम्मी और सिया, वो देखते हैं ड्राइवर की तरफ और कहते हैं, यहाँ क्यों लाए हो, और तुम्हें हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के यहाँ लाने की? ये तो जो ड्राइवर होता है वो कुछ सुनता नहीं और थोड़ा सा स्माइल करता है और उतर जाता है कार से। इधर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो चारों तरफ कार के खड़े हुए थे। आई मीन सर्कल बना लिया था कार की साइड इधर उधर, आई मीन कार की चारों तरफ। इधर जो सिया के पापा होते हैं, सिया की मम्मी होती है और सिया गाड़ी से उतरते हैं। इधर जो अम्मी के पापा, आई मीन जो सिया के पापा होते हैं वो देखते हैं ड्राइवर की तरफ और कहते हैं कि तूने यहाँ कार क्यों रोकी, तूने बिना परमिशन की कार घर के अंदर ली कैसे? इधर जो वो ड्राइवर होता है वो कुछ नहीं, बस अपना सिर नीचे कर लेता है। इधर जो अम्मी के पापा होते हैं वो उसकी कॉलर पकड़ते हैं और इधर अपनी देखते हैं बीवी की तरफ और वो जाने लगते हैं कार में बैठने के लिए, खुद ड्राइविंग सीट पे जाने लगते हैं। इधर जो एक बॉडीगार्ड होता है वो उस कार के डोर पे हाथ रख देता है और कुछ बोलता नहीं, बस उनकी तरफ देखने लगता है। इधर जो सिया के पापा होते हैं वो कहते, क्या बदतमीज़ी है ये, क्या बदतमीज़ी है ये। इधर जो अवनी की मम्मी होती है वो भी कहती, क्या चल रहा है यहाँ पे। और इधर वो जाती है ड्राइवर के पास और उसकी कॉलर पकड़ती हैं, सिया की जो मम्मी होती हैं उसकी कॉलर पकड़ती है और कहती, बदतमीज़ी क्या है, तूने पहली बात तो ये बताओ कि तुमने यहाँ कार क्यों रोकी, और ये बॉडीगार्ड्स हमें जाने क्यों नहीं दे रहे। इधर जो अवनी होती है वो घर से बाहर आ रही होती है सीढ़ियों से, आई मीन वो उतर रही होती है, थोड़ा ऊंचाई पे घर था, सो वो आ रही होती है नीचे उतर कर। इधर वो देखती है इन सब की तरफ और कहती है, क्योंकि हमने इसे लाने के लिए आप लोगों को कहा था। इधर जो सिया होती है और सिया के पापा होते हैं, सिया की मम्मी होती है, वो देख रहे थे अवनी की तरफ। इधर जो अवनी जो सिया के पापा होते हैं वो समझ जाते हैं कि अब ये लड़की मतलब
वो समझ जाते हैं कि ये सब अवनी की प्लानिंग है। इधर वो देखते हैं अपने ड्राइवर की तरफ और कहते हैं, साले नमक मेरा खाता है और गुलामी इसकी करता है। उधर जो अवनी होती है वो सब ये सुन लेती है और आते हुए कहती है, आपके नमक को मैंने खरीद लिया है। अब ये बताइए कि आपकी बेटी की कीमत क्या है? कितने में बेचेंगे आप अपनी बेटी को? तो जैसे ये वर्ड सिया की मम्मी सुनती हैं, जो सिया की मम्मी होती है, जो अवनी उनके सामने अब आकर खड़ी हो गई होती है, उनके और उनके हस्बैंड के सामने जो अवनी की मम्मी होती है, वो उसके उनके तमाचा अवनी के मार देती है। वो मार देती है। इधर जो अवनी है वो अपना गाल थोड़ा सही करते हुए कहती है, सासू मम्मी, आपको चाहूँ तो मैं आपको अभी गोलियों से आपके हस्बैंड और आपको भून दूँ बताओ। पर वही है ना, फिर सिया का कन्यादान कौन करेगा? ये तो जो सिया होती है वो जैसे ही ये सुनती है कि उसके पापा मम्मी को भूनने की बात चल रही है गोलियों से, ये तो जो सिया होती है वो अवनी की गाल पे तमाचा मार देती है, कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी मम्मी पापा से इस लिहाजे में बात करने की? और तुम्हारा क्या चला? मुझे समझ में नहीं आता अवनी, तुम्हारा ये क्या चल रहा है? तुमने क्या चल रहा है? ये तो जो वो अवनी होती है वो जो सिया उसकी तरफ उंगली दिखा के बात करी थी, वो उसका हाथ ही पकड़ लेती है और कहती है, सिया, मैंने तुम्हारे ना घर में कल रिश्ता भेजा था और मुझे लगता है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बताया नहीं होगा कि कल मैंने अपनी शादी का रिश्ता तुम्हारे लिए भेजा था। बेबी, तुम्हें बताया नहीं होगा तुम्हारे मम्मी पापा ने ना कि मैंने कल रिश्ता भेजा था सोने से और चांदी से भरी थाली भेजी थी, कहा था रिश्ता शादी का। पर तुम्हारे मम्मी पापा ने बताया नहीं होगा, जैसे जोया ने तुम्हें कभी बताया नहीं कि स्कूल में मैंने क्या करने की कोशिश की थी, तुम्हें बेहोश करने की। तुम्हारे रिलेशन में और रिश्तेदारों में, फैमिली में यही प्रॉब्लम है, मैं कभी भी कुछ करूँ तुम्हें कभी कोई नहीं बताता, इसलिए तुम मेरे बारे में कुछ जानती ही नहीं हो। इधर जो सिया के पापा होते हैं वो सिया का हाथ पकड़ते हैं और अपनी बीवी का हाथ पकड़ते हैं और जाने लगते हैं वहीं से। इधर जो अपनी होती है वो पकड़ लेती है सिया का हाथ और अपनी तरफ खींच लेती है। इधर जो सिया के पापा होते हैं वो जाते हैं अवनी के पास और के खींच के तमाचा रख देते हैं। इधर जो अवनी होती है वो बॉडीगार्ड से एक गन खींचती है, उनके माथे पे रख देती है, कहती, मन तो करता है कि आपको अभी अभी ऊपर का रास्ता दिखा दो ससुर जी। पर वही बात है ना कि फैमिली में कोई तो होना चाहिए दुल्हन की कि जो जिंदा हो उसका कन्यादान करने के लिए, है। अभी तो शुरुआत है ससुर जी, अभी तो शुरुआत है। कल आप रिश्ता भेजा, मैंने अच्छे से भेजा, आपको अच्छा नहीं लगा। ये तो जो अवनी होती वो देखती है बॉडीगार्ड्स की तरफ, कहती है, घसीट के ले चलो इन्हें अंदर। तो जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो सिया की मम्मी को पकड़ते हैं और सिया के पापा को पकड़ते हैं, बट सिया को कोई भी हाथ नहीं लगाता। इधर जो अवनी होती है वो उसका हाथ पकड़ी हुई थी जो सिया का, वो उसे अब खींचते हुए ले जाती है घर के अंदर। इधर जो अवनी होती है वो सिया की तरफ देखती है और कहती है, जल्दी हमारी शादी होगी बेबी, जल्दी होगी हमारी शादी। जो सिया होती है वो हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, वो कह रही थी, छोड़ो अवनी, छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो। तो जो अवनी होती है वो खींच के ले जाती है और ड्राइंग एरिया में सोफे पर ही उसे फेंक देती है। आई मीन उसको हाथ से खींच कर उसे फेंक देती है। इधर जैसे ही सिया सोफे पे गिरती है, जाके जो उसके पापा होते हैं वो देखते हैं अपनी बच्ची की तरफ, कहते हैं, सिया। इधर उसकी मम्मी भी चिल्लाती है कि सिया को चोट तो नहीं लगी। इधर जो अवनी होती है वो देखती है सिया की मम्मी पापा की तरफ और कहती है, श्श, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, आप इस तरह तड़प रहे हैं, अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म तो अब चलेगी। इधर जो वो होती है वो देखती है बॉडीगार्ड की तरफ और कहती है, जरा मेरे माता पिता को तो लाया जाए, अरे उन्हें रिश्ते की बात तो करनी है अपने समधन और समधी जी से।
इधर जो वो बॉडीगार्ड होता है उनकी मम्मी को हाथ बंधे हुए थे जिनके, वो उनको लाती है, आई मीन अपनी मम्मी पापा को भी लाती है, और इधर वो कहती है अरे बिठा लो भाई इनको सोफे पे बिठाओ, रिश्ते की बात करनी है तो बैठ के करते हैं। इधर जो सिया के पापा होते हैं वो देखते हैं अवनी के पापा की तरफ और उनकी हालत देखते हैं जिनके हाथ बंधे हुए थे। और इधर जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते अनिरुद्ध तुम यहाँ कैसे आए। इधर जो अवनी जो सिया के पापा होते हैं कहते सब तुम्हारी बेटी के कर्म है। इधर जो अवनी के पापा होते हैं उनके अंदर अभी भी इंसानियत और अपने बाप होने का गुरूर था। तो वो कहते हैं अवनी मैंने कहा ना ये जाने दो, तुम्हें तनिक भी लिहाज नहीं है बड़े लोगों का। ये हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं वो मेरे, और तुम तो सिया को बचपन से जानते हो, सिया भी तुम्हारी बचपन की दोस्त रह चुकी है ना, तो बेटा तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। एक जो अवनी होती है वो कहती है तो बचपन से मैं सिया से प्यार भी तो करती हूँ, तो आप लोगों ने कभी समझा नहीं, समझा ना, मेरे प्यार का तुम लोगों ने मजाक बना दिया। सिया तुमने तो 8वीं को चाहा है ना। इधर जो सिया होती है वो कुछ कहती इससे पहले जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं अवनी मैंने कहा बेटा इनको जाने दो, और तुम्हें समझ में नहीं आता कि सिया तुमसे प्यार नहीं करती है, वो अवनी को 8वीं को चाहती है, तुम्हें बेटा समझ में नहीं आता है, वो चिल्लाकर कह रहे थे। इधर जो अवनी होती है वो जाती है उनके फेस के सामने और कहती आपको समझ में नहीं आता कि सिया सिर्फ मेरी है, सिर्फ सिया मेरी है। इधर जो अवनी के पापा होते हैं वो कह देते सिया तुम्हारी नहीं है, सिया तुमसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ आरवी से प्यार करती है। इधर जो अवनी होती है उसका पारा हाई हो जाता है, और वहीं पे जो सामने लैंप रखी होती है सोफे के सामने, वो उठाती है और अपने पापा के सिर पे मार देती है वो लैंप। इधर जो लैंप है वो लगती जाके है अवनी के पापा के सिर पे, और इधर एक चीख निकलती है। इधर अवनी की मम्मी के मुंह से भी चीख निकलती है, और सिया के तो रोंगटे खड़े हो गए थे ये सब देखकर। इधर जो सिया के मम्मी पापा है वो भी 2 सेकंड के लिए बिल्कुल पॉज हो गए थे, बिल्कुल पॉज। इधर जो अवनी के पापा है वो अपने सिर पर हाथ रखते हैं और वहीं गिर जाते हैं। इधर जो अवनी की मम्मी होती है वो अपने देखती है हस्बैंड की तरफ और कहती अखिलेश, अखिलेश। इधर जो अवनी होती है वो अपने पापा की तरफ जाती है और कहती पापा आप ये कैसे कह सकते हो कि सिया आरवी से प्यार करती है। मेरे पास पैसा है, दौलत है, क्या चीज़ की कमी है, एक बार शादी हो जाए सिया मुझे भी प्यार करेगी। इधर जो अवनी की मम्मी होती है वो सारी ये बकवास सुनकर जो अवनी का कॉलर पकड़ लेती हैं और कहती भगवान तेरी जैसी औलाद किसी को ना दे, तू पैदा ही क्यों हुई होती, जब पता होता कि तू ऐसी औलाद निकलेगी तो मैंने तेरा ना गला घोट के वहीं पे तुझे मार दिया होता। इधर जो अवनी होती है वो अपनी मम्मी के हाथों को पकड़ती है और कहती है मरे नहीं है अभी, मरे नहीं है। इधर जो अवनी होती है वो देखती है बॉडीगार्ड की तरफ और कहती है ले जाओ और डॉक्टर को उठा लेना हॉस्पिटल से और इन्हें वहीं ले जाओ जहाँ एक और इंसान बैठा हुआ है ना, वहीं ले जाओ इन्हें, ध्यान रखना पापा हैं ये मेरे, तो ख्याल रखना खाने पीने का भी और इलाज का भी रखना। इधर जो अवनी की मम्मी होती हैं वो अब अवनी का गला पकड़ लेती है और उसे दबाने लगती है। इधर जो बॉडी गार्ड्स होते हैं वो अवनी की मम्मी को पकड़ते हैं। इधर जो अवनी की मम्मी होती है वो कहती है अगर अखिलेश को कुछ भी हुआ, अगर विनोद को कुछ भी हुआ, विनोद को कुछ भी हुआ अवनी, तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इधर जो अवनी होती है वो कहती है अगर आपने सपोर्ट किया इस शादी में तो जिंदा रहेंगे वो, अगर आपने नहीं किया तो वो निकल लेंगे। इधर जो सिया के पापा होते हैं वो कहते हैं जाने दो हमें अवनी, वरना अच्छा नहीं हुआ तुम्हारे लिए। तो जो अवनी होती है वो अपने मॉम को छोड़ती है और आती है अपने ससुर जी के पास और कहती है ससुर जी
ज़्यादा पढ़ाइए मत, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो आपके लिए एक और सरप्राइज है। ये तो जो वो जाती है सिया के पास और उससे पकड़ती है और कहती है ये मेरी पत्नी ही बनेगी, कोई भी इसे शादी से नहीं बचा सकता, ये मुझसे ही शादी करेगी। इधर जो सिया होती है वो कहती है मरना पसंद करूँगी पर तुमसे शादी कभी नहीं करूँगी, कभी भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। इधर जो अवनी होती है वो सिया की गर्दन पकड़ती है बैक से और कहती है शादी तो तुम्हें सिया मुझसे ही करनी होगी, मुझसे ही करनी होगी तुम्हें शादी। इतने में जो अवनी होती है वो सोफे पे जाकर बैठ जाती है। इधर वो देखती है सिया की तरफ और कहती है मेरी लैप में बैठो आकर सिया। इधर जो सिया होती है वो गुस्से में देख रही थी अवनी की तरफ। इधर वो जाती है और जो सामने सेब में चाकू लगा हुआ था फ्रूट्स की टोकरी में, वो चाकू उठाती है और अवनी के पास जाती है और वो अवनी को मारने ही वाली होती है, बट जो अवनी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है सिया, तुम्हारी अदा ही काफ़ी है मुझे मारने के लिए, पर वो अभी नहीं, वो अभी नहीं, वो अदा तुम किसी और रात दिखाना। इधर वो सिया का जो हाथ पकड़ा हुआ था वो उसे खींचती है और बैठा लेती है अपने लैप में। इधर जो सिया के पापा होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छुड़ाने की कोशिश करते हैं बॉडीगार्ड से और वो चिल्लाए जा रहे थे अवनी पे, उसकी मम्मा भी चिल्ला रही थी। इधर जो अवनी होती वो कहती शांत रहिए, अभी सरप्राइज तो बताया ही नहीं कि और क्या सरप्राइज है। इधर जो सिया होती है वो अपना ज़बरदस्ती हाथ छुड़ाती है, अवनी से उठती है और अपनी जो चाकू उसने अवनी ने फेंक दी होती है सोफे पर, वो चाकू झट से उठाती है और अपने नस पे रख लेती है और कहती अवनी अगर तुम मुझे ज़िंदा देखना चाहती हो तो मेरे पापा मम्मी को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे मम्मी पापा को। इधर जो अवनी होती है वो थोड़ा सा हंसती है और कहती है कि क्या से ये ड्रामे कर रही हो, अगर तुम मर गई ना, पहली बात तो मैं तुम्हें मरने ही नहीं दूंगी, अगर तुम मर भी गई तो तुम्हारे मम्मी पापा नहीं बचेंगे, तो अपने को हार्म करने से पहले ये सोच लो कि तुम्हारा एक भाई भी है सिया, भाई है और ससुर जी आपका एक बेटा है और मेरे एक साले साहब हैं। दिख नहीं रहा है वो कहीं, स्कूल गया था ना वो, स्कूल पहुंचा भी है या नहीं कि रास्ते से कहीं गायब हो गया। इधर जो सिया होती है वो देखती है अपने की तरफ और कहती क्या किया तुमने मेरे भाई के साथ, कहाँ है वो, कहाँ है वो। इधर जो अवनी होती है वो खड़ी होती है और जाती है सिया के पास और कहती है सेफ है वो बिल्कुल, अभी तक तो सेफ है, जब तक तुम मेरे पास रहोगी तब तक उसकी सांसें चलेंगी और जैसे ही तुम मेरे पास से अलग हुई उसकी सांसें उसी समय बंद हो जाएंगी, समझ रही हो ना। और शादी है, अगर तुमने शादी से इनकार किया तो तुम्हारा भाई भी जाएगा, तुम्हारी मम्मी भी जाएंगे, तुम्हारे पापा भी जाएंगे और तुमसे तो मेरी शादी होकर रहेगी, तो इससे अच्छा है कि बिना कोई ड्रामा किए शादी के लिए आज ही तैयार हो जाना। इधर जो अवनी होती है वो खड़ी होती है सोफे पे और कहती है सो बॉडीगार्ड्स रेडी हो जाओ, शाम को 6 बजे शादी है मेरी, तो जल्दी से पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा दो। और वो देखती है अपने ससुर और सास की तरफ और कहती इन्हें भी ले जाओ, अभी तक तो इन्हें रस्सी में बांध कर रखना और फिर इन्हें 5 बजे से तैयार भी कर देना। अब फोटो तो शादी की अच्छी आनी चाहिए ना, अवनी रावत के यहाँ शादी है तो, और मेरी मम्मी को भी अच्छे से तैयार कर देना, मानती हूँ कि पापा के जाने का शौक है उन्हें, तो अच्छे से तैयार कर देना। मम्मी रोना नहीं तुम, पापा है ना, बस वो शादी में नहीं आ सकते, उन्होंने अपनी जुबान ना खोली होती तो मैं उनका हाल ऐसा ना करती, पर मम्मी जिंदा देखना चाहती हो ना तो एक काम करना, जो मैं कह रही हूँ वो करना, नहीं तो सांसें कभी भी बंद कर सकती, समझो ना मम्मी। ये जो अवनी की मम्मी होती वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, फूट फूट कर वो रो रही थी। ये जो जो सिया होती है वो अवनी के पैरों को पकड़ लेती है और कहती प्लीज़
अपने मेरे मम्मी पापा को जाने दो प्लीज़, मेरे भाई को छोड़ो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कभी भी तुम्हें कुछ नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। तुम मेरी फ्रेंड थी ना अपनी, कभी भी मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा ना। ये तो जो अवनी होती है वो देखती है सिया की तरफ और उसे उठाती है थोड़ा सा और कहती है, तुम्हें मेरे पैर छूने की ज़रूरत नहीं है सिया। तुम मेरा प्यार हो, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, पैरों में नहीं। इतना कहकर जो होती है वो सिया को उठाती है और इधर जो सिया होती है वो उसके सामने हाथ जोड़ रही होती है कि प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो, प्लीज़ मेरे मम्मी पापा को जाने दो। इधर जो अवनी होती है वो कहती है, सिया अगर तुम मेरी बात मानो कि ये शादी हो गई हमारी तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को हमेशा हमेशा के लिए नहीं तुम छोड़ दूंगी, पर हमेशा मेरे कब्जे में रहेंगे। क्योंकि तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम मुझे कब छोड़ के चली जाओ। तो मम्मी पापा तो फ्री घूमेंगे बट तुम्हारा भाई नहीं फ्री घूमेगा। इधर जो वो देखती बॉडीगार्ड्स की तरफ वो कहती ले जाओ इनको, हाथ बांध देना, उनके फ़ोन निकाल के टेबल पे रख दो। जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो उनके फ़ोन चेक कर रहे थे, वो सिया के पास से भी फ़ोन निकाल के टेबल पे रख देते हैं। इधर जो सिया होती है वो अब बस वहीं पे बैठ के रोने लगती है। इधर जो ये लोग होते हैं वो बॉडीगार्ड्स इनकी मम्मी और सिया के मम्मी पापा को ले गए थे। इधर जो जो अवनी होती है वो सिया को उठाती है और सोफे पे पटक देती है और उसकी जस्ट उसके फेस के साइड में ही शूज़ रखती है एक अपना और देखती है सिया के फेस की तरफ और कहती है, तो मुझे पता है कि अवनी को आरवी को कैसे भी पता चल जाए कि तुम्हारी मेरी शादी हो रही है। पर ध्यान रहे सिया, अगर उसको ये पता चला कि तुम मेरी अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रही हो तो उसकी जान जाएगी। तुम्हें ना उसको इस कदर तड़पाना है, उसे तुमको ऐसा जताना है कि तुमने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है। और तुम उसे ज़रा ऐसा भी पता चला कि मैंने तुम्हें फोर्स किया है तो तुम आरवी को भूल जाना, अपने भाई को भूल जाना, अपने मम्मी पापा को तो भूल ही जाना। और तुम जानती हो अगर मैं अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ा है मैंने, तो तुम्हारे मम्मी पापा और आरवी मेरे क्या लगता है कि मैं उन्हें जिंदा छोड़ दूंगी। समझ रही हो ना सिया। इतना कहकर जो अपनी होती है वो पकड़ती है सिया का चिन और अपनी तरफ पुल करती है और कहती है, तोड़ देना आरवी को बिल्कुल, ये जताना कि तुम उससे कभी प्यार ही नहीं करती थी। अगर ऐसा तुमने सिया नहीं किया, मुझे पता है वो आएगी पर तुम्हें नहीं बचा पाएगी। तुम मेरी होकर रहोगी हमेशा, हमेशा के लिए। और अगर तुमने अवनी को धोखा दिया, मुझे अवनी रावत को धोखा दिया सिया, तो तुम अपने भाई तक तो कभी नहीं पहुंच पाओगी, पर हमेशा के लिए वो इस दुनिया को जरूर छोड़ के चला जाएगा। सिया तुम्हें आरवी को तोड़ना है, मैं उसे टूटता हुए देखना चाहती हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की, उससे इस छुअन की कीमत चुकानी पड़ेगी। इधर जो सिया होती वो बस रोए जा रही थी, बस वो रोए जा रही थी। इधर जो वो वो कहती इसे भी ले जाओ और इनका ख्याल अच्छे से रखना, ये बीवी है मेरी होने वाली, इसका ख्याल अच्छे से रखना, इसे कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ना खाने पीने की, उसका पल पल ध्यान रखना। थोड़ी देर बाद 5 बजे तरफ मेरी शादी है तो इसे अच्छे से तैयार कर देना। मैं वेट कर रही हूँ मंडप में, मैं मंडप में वेट करूँगी सिया तुम्हारा 6 बजे तक। देखती हूँ तुम्हारी आरवी बचा पाती है या नहीं बचा पाती है, पर ध्यान रहे अगर उसे थोड़ा सा भी शक हुआ कि तुम्हारी मर्जी से शादी नहीं हो रही, मुझे डर नहीं लगता कि उसे पता चलेगा तो मेरी ज़िंदगी तबाह कर देगी। नहीं, मुझे उसे तड़पते हुए देखना चाहते हैं। जिस तकलीफ़ में मैं थी जब उसके करीब तुम जाती थी, उसी तकलीफ़ से मुझे उसको गुजारना है। तो ध्यान रहे सिया, अगर खबर उसको पड़ी दर्द तुम्हें होगा, तुम्हारी फैमिली को होगा और जान भी उसी की जाएगी। इधर जो सो गाइस आज की स्टोरी बस यही तक, देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में। स्टोरी अच्छी लगी होगी शायद, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।